students, as you know, our country today is going to celebrate the birthday of Sardar Vallabhbhai Patel. जैसे कि आपको पता है, इस देश के राष्ट्रीय यूनिटी डे के रूप में इसको हम जानते हैं। इसको यूनिटी डे का नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। जो भारत आज हम अखंड भारत देख रहे हैं, जो भारत देख रहे हैं, बड़ा सा विशाल भारत, वो इन्हीं महापुरुष की देन थी। आपको पता होगा ये भारत छोटी छोटी स्टेट में डिवाइड हुआ करता था, एक छोटे रियासतों में डिवाइड हुआ करता था। इन्हीं के प्रयासों से 562 देशी रियासतों को एक करके एक आपके सामने कोई प्रस्तुत है भारत, उस भारत का निर्माण किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसको यूनिटी डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी भारत के लिए कि 562 देशी रियासतों को एक करना। अगर 562 देशी रियासतें एक ना होती तो भारत के कई टुकड़े हो रहे होते, भारत के हिस्सों में बटा होता, अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपनी जिम्मेदारी निभा होता, तो ये एक भारत नहीं होता। आज जो हैदराबाद आप देख रहे हैं, हैदराबाद की कभी आप पुष्टि करिएगा कितनी मुश्किल में एक कर पाया उन्होंने। कई सारे ऐसे देशी रियासत नहीं है जो अपने हिसाब से काम कर रही थी, देश के साथ चलिए अपने हिसाब से, उनके रूल्स रेगुलेशन थे, उनकी अपनी खुद की आर्मी हुआ करती थी। लेकिन श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से 562 सारी रियासत एक की गई। एक भारत के लिए कितने बड़ी गर्व की बात और कितना बड़ा अचीवमेंट है, आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको ये जरूरत मिल चुकी है। इसलिए अगर शायद ये ना मिली होती तो इसकी शायद वैल्यू आप समझ रहे होते। इसके साथ साथ इन्होंने एक और बड़ा अचीवमेंट किया है जो आज आप लोग सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये कभी जो आईएएस के नाम से जानते हैं, ये कभी आईसीएस के नाम से जानी जाती थी। इसको कन्वर्ट करके उन्होंने, जो आईसीएस थी ये अंग्रेजों की देन थी, ये सेवा अंग्रेजों की देन थी, उन्हीं के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था पहले। लेकिन आज जो आईएएस के नाम से जानते हैं वो इन्हीं की देन थी। उसको पुनर्गठित किया है उन्होंने और एक नए ढांचे को प्रस्तुत करके भारत के आगे घोषित किया उन्होंने।